नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में इस वक्त धू धू कर जंगल जल रहे हैं। भीषण अग्निकांड जंगलों में इस वक्त हो रहा है। आप तस्वीरें देखें सोलन की, और सोलन में जो जंगलों में आग लगी है और रिहायशी मकानों तक अब बिल्कुल पहुंच गई है। देव घाट का यह क्षेत्र है और देव घाट के क्षेत्र में यह जंगल में इस वक्त आग लगी हुई है। मकानों के बिल्कुल करीब पहुंच गई है और कल भी पूरा दिन आग इस पहाड़ी पर भड़की रही। और यदि हम बात करें तो यह आग परसों से लगी है। इस पहाड़ी के पिछली तरफ से लगी थी, जो फैलती फैलती अब शहर के बिल्कुल नज़दीक इस वक्त पहुंच गई है। चिंताजनक हालात बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आग यहीं पर लगी है। आप तस्वीरें देखें कि तो इस तरफ भी आग इस वक्त लगी हुई है और जगह जगह पर वनों में आग के मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। हिमाचल के जंगल पूरी तरह से आग से धके हुए हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और वन संपदा का करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो गई है। कई बहुत सारे जंगली जानवर इस काल का ग्रास बन गए हैं और प्रदेश का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों में लू का येलो अलर्ट है और प्रदेश में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत पाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका अनुभव भी अब खट्टा साबित हो रहा है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी अब मैदानी क्षेत्रों की तरह तपने शुरू हो गए हैं। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर तो तापमान इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास है। 40 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर भी तापमान में इस वक्त लगातार इजाफा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला में ऑरेंज अलर्ट लू का जारी किया गया है कि लू यहाँ पर चलेगी और चल भी रही है। दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जंगलों में इस वक्त आग लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में जंगल आग से पूरी तरह से भड़के हुए हैं। आगजनी की घटनाओं में लगातार इस वक्त बढ़ोतरी हो रही है। सोलन शहर इस वक्त धुआं नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं कि आग अब जैसे जैसे ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है, तापमान को जरूर यह तो कम कर रही है, लेकिन इससे आग फैल रही है। और यही वजह है कि आग इस वक्त आग की लपटें इस वक्त फैली हुई हैं और लगातार आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि जो आग का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में इस वक्त आग फैली हुई है। इस तरह की स्थिति है हिमाचल प्रदेश की। और यदि हम बात करें तो ऊना में, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी में हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट ज़्यादा खतरनाक स्थिति में दिया जाता है, यानी और आज ऑरेंज अलर्ट वाले 6 जिलों में गर्मी से हालात और ख़राब होने वाले हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट इन जिलों में जारी किया गया था, तो ऊना का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। सोलन के तापमान में शहर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन बीबीएन के क्षेत्र का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। और यही स्थिति परमाणु में थी। और अर्की का जो क्षेत्र है, चाहे उसमें कुनिहार है, अर्की है या फिर डुमैर का क्षेत्र है और अन्य क्षेत्र हैं जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया था। और जो अर्की के जो हाइट वाले क्षेत्र है, जो ऊंची धारें हैं, चाहे उसमें बाड़ी की धार हो या फिर गनागू घाट की धार हो, तो वहाँ पर भी जो ठंडी रहती थी वहाँ पर भी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है। बारिश से राहत मिलने वाली अभी फ़िलहाल आज तो नहीं है, लेकिन कल से एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव बताया जा रहा है कि 30 को देखने को मिलेगा।
31 को देखने को मिल गया। 31, 1 और 2, 31 मई, 1 जून और 2 जून को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। 6 डिग्री से नॉर्मल से 6 डिग्री से अधिक अब हिमाचल प्रदेश में तापमान चला हुआ है। नॉर्मल की तुलना में सबसे ज़्यादा 6.1 डिग्री का तूफान का उछाल देखने को मिला है। मंडी में तापमान पिछले दिनों में बढ़ा है और 31 मई को शिमला, मंडी जिला के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से संभावना बनी हुई है। 1 और 2 जून को प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है और उसका प्रभाव अब 31 मई को देखने को मिल सकता है। उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो। लोग बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही है। लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से लगातार इस वक्त येलो अलर्ट और या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। यदि हम तापमान की बात करें, आप देख रहे हैं तस्वीरें NH5 है। पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत पाने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं, शिमला की ओर जा रहे हैं। लेकिन शिमला के पहाड़ भी इस वक्त गर्म है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का तापमान पहुंच गया है। आसपास के क्षेत्रों में तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सुबह के वक्त ऐसी ठंडी हवाएं चली हुई है, जिससे तापमान में यदि हम देखें तो थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से जरूर मिली है। और सब्जी मंडी का क्षेत्र है, यहाँ पर जाम की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि किसान सब्जियाँ लेकर आते हैं, खरीदार बड़ी संख्या में सब्जियाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर थोड़ी नॉर्मल है। लेकिन तापमान की बात करें तो ऊना का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस इस वक्त पहुँच गया है और ये धुआं दिखाई दे रहा है। सोलन में पिछले कल से इस पहाड़ी में और परसों इस पहाड़ी के पीछे आग लगी हुई थी और वो फैलती अब शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां धुआं इस वक्त उड़ा हुआ है, वहीं पर साथ में बिल्कुल मकान है। और कल भी वन विभाग के कर्मचारियों को, स्थानीय लोगों को बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि आग रिहायशी मकानों के करीब बिल्कुल पहुंच गई थी और किसी तरह उन मकानों को बचाया गया है। और यही स्थिति आज एक बार फिर से बनी हुई है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरह से सोलन में ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है, तो उससे यह आग और भड़क रही है। इस तरह की स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर भी आग है। सामने की जो पहाड़ी इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आग लगी हुई है। और इसी आग का ही नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मैदान से लेकर पहाड़ तपे हुए हैं। तापमान इस बात की गवाही दे रहा है। हालांकि कुछ शहरों का तापमान मौसम विभाग द्वारा बताया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बहुत अधिक संख्या में हिमाचल प्रदेश में अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई स्थानों का पहुंच चुका है। भले ही मौसम विभाग की ओर से यह आंकड़ा कम हो, लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं सोलन की। शिमला के तापमान की बात करें तो 30.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। 30 डिग्री सेल्सियस जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर तापमान इस वक्त 30.4 डिग्री सेल्सियस है। 30.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में मध्य पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान है। शिमला उसमें शामिल है। सुंदरनगर मैदानी क्षेत्रों में आता है हिमाचल प्रदेश के, 40.6 डिग्री सेल्सियस है। मुंतर 37.8 डिग्री सेल्सियस है, ये लोअर निचले क्षेत्रों में है। धर्मशाला का 36.8 डिग्री सेल्सियस है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, तापमान बढ़ा हुआ है। ऊना का तो रिकॉर्ड 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। नाहन में तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस है। यह प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। उच्चतम जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, उच्चतम उसमें केलोंग आता है, 21.7 है। सोलन का तापमान इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में वैसे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में है। मनाली 28.8 डिग्री सेल्सियस है।
कांगड़ा का 40.8 है, मंडी 40 डिग्री सेल्सियस है, बिलासपुर 43.3 डिग्री सेल्सियस है, हमीरपुर 42.7 डिग्री सेल्सियस है, चंबा 40.6 डिग्री सेल्सियस है, डलहौजी 28.2 डिग्री सेल्सियस है, जुबड़हट्टी 34.6 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी 25.4 है, नारकंडा 24.8 है, भरमौर 29 डिग्री सेल्सियस है, रिकांगपिओ 31.6 है, सेवबाग 36.2 है, धौलाकुआं 43.2 है, धौलाकुआं के साथ पाउंटा साहिब भी 43.3 डिग्री सेल्सियस है, बर्टिंग 41.7 डिग्री सेल्सियस है, कसौली जो सोलन जिला का ऊंचाई वाला क्षेत्र भी है और हिल स्टेशन है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं और तापमान कसौली का 35.4 डिग्री सेल्सियस है। कसौली के पहाड़ भी तपे हुए हैं। वजह है कि कसौली के आसपास के जंगल इस वक्त जलकर राख हो चुके हैं, जंगलों में लगातार आग लगी हुई है, तो वहाँ का तापमान भी बढ़ा है, सोलन का तापमान भी बढ़ा है। पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाने लगा हुआ है, क्योंकि हिमाचल देश के जो मैदानी राज्य है तो वहाँ पर तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त पहुंच गया है। उसकी तुलना में तो शिमला का तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर पर्यटकों को राहत मिल रही है। मनाली में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यही वजह कि पहाड़ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल है, वो पर्यटकों से इस वक्त गुलजार है। कसौली ताबो का 23.6 है, मशोबरा का 30.2 है, नेरी का भी अब ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने वाला है, 44.5 है, सैंज का 34 डिग्री सेल्सियस है, बजौरा 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है बजौरा का। राहुल चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, स्वागत है आपका। और आप तस्वीरें सोलन की देख रहे हैं, किस वनों में आग लगी है, रिहायशी इलाकों तक यह आग अब पहुँच गई है। अमजद शेख जी हमारे साथ से जुड़े हैं और अभियानी दुल्टा कोटखाई से जुड़ी है। कोटखाई में भी बहुत गर्मी पड़ रही है सर, और कोटखाई की वो मौसम की जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर आजकल के दिनों में भी ठंड का एहसास होता था, वहां पर अब गर्मी का एहसास हो रहा है। अब मनोज जोशी जी, रुपेंद्र कश्यप जी जुड़े हैं। शिकारी देवी कमरूनाग में आज मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। सभी दर्शकों को गोकुल ठाकुर जी की तरफ से सुप्रभात। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हमारे यहाँ आग लगी है जी, संतराम नेगी जी, यही स्थिति सोलन में है। आप तस्वीरें भी सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। नीलम अलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ के प्रदेश के अध्यक्ष, उनका हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी जी? मौसम विभाग का कल से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। शिमला और मंडी में कल बारिश होने की संभावना बताई गई है। परसों प्रदेश के परसों 31 मई को हिमाचल प्रदेश में कल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 31, 1 और 2 को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश हो, लेकिन अभी तो लू को लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी हो रहे हैं। मुरारी ठाकुर जी, प्रशासन को बोलो एक्शन लो, क्यों कहाँ सोए हैं अभी तक से? मुरारी जी, ये स्थिति प्रशासन की बात करें या वन विभाग की बात करें, वन विभाग के कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपने आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या भी लिमिटेड है और आग यदि एक जगह पर हो तब तो उन्हें दोष दिया जा सकता है कि काम ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन आग आप देख रहे हैं कि सामने भी लगी है और आग इस तरफ भी लगी है। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग बुझाने में लगे हुए हैं। अब वो भी थक चुके हैं, लेकिन आग लगाने वाले अभी तक नहीं थके हैं। और करोड़ों रुपए की वन संपदा हिमाचल प्रदेश में राख हुई है। जंगली जानवर इसमें काल का ग्रास बने, इस तरह की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वनों में जो आग के मामले इस बार बढ़े हैं वो भी जिम्मेवार है, और यही वजह कि उसकी वजह से आग बढ़ी है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गिरधारी लाल नंदा जी का, जोगिंदर सोनी जी का, और बदहाल रामपुर का वो तापमान बता रहे हैं कि कल 35 डिग्री सेल्सियस था, तो रामपुर में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े, पंकज सिंह कौंडल जी, बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गई है। अन्नी में तेज़ गर्मी है, राजकुमार जी ये बता रहे हैं। ओम प्रकाश लोयन जी जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं, और उगम राम शर्मा जी, मोहनलाल जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रिकी वासुदेवा जी का स्वागत है, गीता चौहान जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि
मनाली में मौसम बिल्कुल साफ़ है। प्रेमचंद जी स्नेट सोलन से जुड़े हैं कि आपको प्यार भरा नमस्कार जी। जुबड़ा टीम अमलीग सायरी स्पाटू कसौली नेरी बशीर स्नेट पट्टा बरौरी और हरिपुर में मौसम साफ बना हुआ है। रेखा राजीव भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरें आप प्रदीप शर्मा मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम में आज हिमाचल प्रदेश में के मौसम की बात करें तो तापमान में तो लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हो ही रही है। लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है 6 जिलों में, जिसमें ऊना, बिलासपुर और सोलन सिरमौर के साथ साथ यदि हम कांगड़ा है और मंडी ज़िला भी उसमें शामिल है। 6 ज़िलों में मौसम विभाग की ओर से इस वक्त छह जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उसमें हमीरपुर है, पहले मंडी बताया था लेकिन इसमें है ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर ज़िला। 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट रहेगा। उसमें चंबा है, शिमला है, कुल्लू है, मंडी है, जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ जरूर सक्रिय हो रहा है कल, और उसका प्रभाव 31, 1 और 2 मई 1 और 2 जून को देखने को मिलेगा। 31 मई से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, जंगलों में आग लग रही है। राठौर रोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुबोध अंगारा जी जुड़े हैं, सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और टीसी जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं। लोन बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अंजना शर्मा जी, टीसी पलासरा जी, खूबेराम शर्मा जी सुंदरनगर में से जुड़े हैं। तापमान बहुत अधिक है। प्रदीप मनसागर जी जुड़े हैं, गर्मी बहुत है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज भी मौसम विभाग की ओर से लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है और बिलासपुर है, साथ में सोलन है और सिरमौर ज़िला है। और 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसमें मंडी है, कुल्लू है और चंबा है और शिमला जिला शामिल है। प्रदेश में लगातार तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे बीबीएन हो, चाहे ऊना हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश के, लगातार तापमान बढ़ रहा है। ज़्यादातर शहरों में तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। ऊना की बात करें तो ऊना में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 45 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा नेरी में भी 44 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान है। बीबीएन का 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। शिमला का तापमान भी 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का तापमान में भी अब बढ़ोतरी लगातार हो रही है, करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच रहा है। और प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जैसे केलोंग है तो वहाँ पर भी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गए हैं। तो मैदान से लेकर पहाड़ इस वक्त तप रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। गर्मी से राहत मिल नहीं रही है। वजह है कि बारिश हिमाचल प्रदेश में अब हो नहीं रही है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जरूर कल से सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव 31 मई 1 और 2 जून को देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन वनों में जिस तरह की आग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो रही है उससे एक भीषण गर्मी प्रदेश में पड़ रही है और उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य से ऊपर हिमाचल प्रदेश का इस वक्त तापमान चला हुआ है और पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर अब पहाड़ों में गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि शिमला का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हालांकि मैदानी राज्यों की तुलना में यदि हम शिमला का तापमान देखें तो काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर तो तापमान मैदानी राज्यों में इस वक्त 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो शिमला का तापमान तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यही वजह है कि 15 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान मैदानी राज्यों की तुलना में है। तो यही वजह है कि पर्यटक यहाँ पर भले ही स्थानीय लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा हो, लेकिन पर्यटकों के लिए शिमला का मौसम आज भी आरामदायक है। और वजह है कि पहाड़ी क्षेत्र है
बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं भी यहाँ पर चली रहती है। तो सोलन में भी ठंडी ठंडी हवाएं इस वक्त चली हुई है। सोलन इस वक्त गर्म है। वजह है कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि चारों तरफ धुआं फैलता जा रहा है। वनों में आग अब जो लगी है वो रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है और लोगों को बड़ी मशक्क़त का सामना आग बुझाने के लिए कल भी करना पड़ा। आज भी इसी तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। आशुतोष जी बता रहे हैं कि उन्ना का तापमान 45 डिग्री है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेलेराम जी जुड़े हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और वनों में आग की घटनाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त धू धू कर जंगल जल रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं आग बुझाने में, लेकिन आग की जो घटनाएं वो लगातार बढ़ रही है। अब आप तस्वीरें सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत